रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती, अलग अलग किस्म की सब्जियां, बहुउपयोगी फल, सजावटी पौधों की एक लंबी रेंज, कमाल की गुणकारी औषधीय पौधे, पानी की कलकल, जलीय जीवों की चहल पहल और इन सब से बढ़कर प्रकृति का खुशनुमा माहौल। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी बेहतरीन पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। हम तो बात कर रहे हैं एक ऐसी छत की जहां इतनी सारी खूबियां मौजूद हैं, जिससे घर हो गया है खास और टेरेस गार्डन बन गया है बेहद खूबसूरत। रोजमर्रा के जीवन में विविधता ही नएपन और रोचकता का एहसास कराती है। इस टेरेस गार्डन में भी हर ओर विविधता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। पौधों के चयन की बात करें या फिर इनके प्लेसमेंट की, गार्डन फर्नीचर का जिक्र करें या फिर हैंगिंग बास्केट में आकर्षक पौधे के सहारे इसे एक नया आयाम देने की। टेरेस गार्डन का ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी शुरुआत की बात करें तो वो भी बेहद खास है। गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। मैं बैंगलोर में पली बड़ी हुई हूँ और मेरी मदर मिसेस नीना अग्रवाल, उनको बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का। वो अभी भी इस एज में वो काफ़ी गार्डनिंग, उनका गार्डन वगैरह बहुत बढ़िया रहता है वहाँ पे। और साथ ही पापा मेरे फादर मिस्टर ईश्वर अग्रवाल, वो बहुत इंकरेजिंग हैं और वो सबको बहुत इंकरेज करते रहते हैं हर चीज़ में। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड का खुशगवार मौसम अलग अलग किस्म की सब्जियों के लिए भी बेहद अनुकूल होता है। टेरेस गार्डन के इस हिस्से में लगी सब्जियां सर्दियों के मौसम का स्वागत अपने ही निराले अंदाज में कर रही हैं। शहरों में रहने वाले बहुत से लोगों को लगता है कि सब्जियां तो सिर्फ खेतों में ही उगाई जा सकती हैं। किचन गार्डन का ये हिस्सा न सिर्फ इस मिथक को तोड़ता है, साथ ही इस भावना को और मजबूत भी करता है कि मेहनत और लगन से सब्जियों की कई किस्में टेरेस गार्डन में आसानी से उगाई जा सकती हैं। यहाँ एक दो नहीं, कई प्रकार की सब्जियां लगाई गई हैं। ये विंटर वेजिटेबल्स उगा रखी हैं। ये इनको हम सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोना शुरू कर देते हैं। ये फूल गोभी के पौधे हैं जो अभी दिसंबर में फल देंगे हमें। यहाँ पे पॉक चॉय उगाई हुई है, जो पहली बार उगाई है इस बार मैंने। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके साथ ये हाइब्रिड चाइनीज़ लेटस उग रही है। यहाँ पे पालक उग रही है, ये भी अभी इसी सीज़न की है। यहाँ पे ये लेटस उग रही है, ग्रीन लेटस, जिसको सलाद पत्ता भी कहते हैं, और ये ब्रोकली उग रही है साथ में। साथ ही वहाँ पे लाल शिमला मिर्च उग रही है और अभी वो लाल होनी शुरू हो गई है। यहाँ गाजर बोई हुई है, अभी वो सिर्फ उठाव लिए हैं उसने, अभी आएगी ये। यहाँ पे बीज डाले थे, जो थोड़े बहुत पौधे अभी हैं, वैसे काफ़ी लग गए हैं और काफ़ी बट भी गए हैं। साथ ही यहाँ पे पीछे स्ट्रॉबेरी के पौध उग रही हैं। सिर्फ 3 पौध बचे हैं क्योंकि इस बार गर्मी काफ़ी लंबी पड़ गई थी, तो इस करके बची नहीं ज़्यादा। उसके पीछे मटर की बेल है, जो ये उसके ऊपर चढ़ जाएगी, फिर ये अच्छी फसल आ जाती है मटर की। यहाँ पे मूली लगी हुई है, ये लाल वाली मूली है। इसके भी पौध बहुत छोटे हैं, ये भी 1 महीने तक इसमें आएगा सब्जी। ये बैंगन का पौधा है, ये जनरली सारा साल फल दे ही देता है, अभी भी दे ही रहा है। विंटर्स में अभी थोड़ा कम हो जाएगा इसका, ये अभी फुल ग्रो होएंगी। यहाँ पे प्याज लगी हुई है, अभी ये बहुत छोटी है, अभी इसको भी टाइम लगेगा। ये पत्ता गोभी के पौधे हैं। पत्ता गोभी घर में बहुत फ़ायदा होता है उगाने में, क्योंकि बाज़ार से लोग जनरली आजकल लेते नहीं है वो कीड़े के डर से, तो घर की पत्ता गोभी तो बहुत बढ़िया रहती है। ये हल्दी है, ये जनरली दिसंबर में निकलती है, इसको 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। ये हल्दी निकाल रहे हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली ज्यादातर सब्जियों की उपलब्धता इस किचन गार्डन की सबसे बड़ी खासियत है।
लता वाले पौधों के लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। इस तरह के किचन गार्डन कुछ हद तक बाजार पर हमारी निर्भरता समाप्त कर देते हैं। सब्जियों के साथ साथ फलों के पौधे भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ फल के पौधों में छोटे छोटे फलों को नजदीक से देखना बेहद सुकूनदायक है। कुछ पौधों से फल आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में फल देने की तैयारी में लगे हैं। मेरे पास अमरूद का पेड़ है और अनार का छोटा एक बॉन्जाई टाइप बनाया हुआ है और नींबू का है। नींबू का तो एक हार्वेस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में नींबू निकले हैं और अब नई फसल शुरू हो गई है। और अमरूद अभी तक आया नहीं है क्योंकि नया पेड़ है, और अनार भी काफ़ी छोटे छोटे, क्योंकि बॉन्जाई है, छोटे गमले में है, काफ़ी हो जाते हैं सीजन में। रंग बिरंगे फूल प्रकृति की सबसे मोहक रचना है। यहाँ भी फूलों के लिए कुछ पौधे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं। फूलों के राजा गुलाब का ये पौधा साधारण पौधों से बहुत अलग है। मेरा फेवरेट गुलाब का पौधा है, इसको एब्राकडाब्रा कहते हैं। और इसके जो फूल होते हैं ये कोई भी दो एक जैसे नहीं आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम रेड कलर का है, ये इसमें वाइट मिक्स है, ये पिंक एंड वाइट है। ये अभी जो खिल रहा है इसके अंदर येलो टच भी है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसमें जितने भी गुलाब आएंगे वो सब डिफरेंट कलर्स के आएंगे और ये एक ही पौधा है। इसके अलावा यहाँ गुलदाउदी की भी कई किस्में हैं। हर वैरायटी की अपनी खासियत है और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्हें कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तब से ये गुलदावरी का काम स्टार्ट हो जाता है और हर बार मैं 2-3 वैरायटी जो मेरे पास नहीं होती वो ऐड करती हूँ और फिर अगले साल काफ़ी उसके गमले और बन जाते हैं। का गुलदावरी के बहुत सारे गमले हैं, अराउंड 100 गमले हैं इस टाइम पे, और ये एक भी गमला नर्सरी से लाया हुआ नहीं है, सब मैंने अपने आप ही प्रिपेयर किए हुए हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जिंदगी की चहल पहल के बीच हम कई बार छोटी बड़ी बीमारियों से घिर जाते हैं। ऐसे में कारगर भूमिका निभाते हैं गुणकारी औषधीय पौधे। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के नजरिए से यहाँ औषधीय पौधों की एक लंबी रेंज है। खास बात ये है कि जिस प्रकार संस्कार और नैतिक मूल्य अभिभावक अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक ऐसे ही यहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पौधों से लगाव और उनके देखरेख की कला सीख रही है और अपने जीवन में कुछ नया अनुभव भी कर रही है। एक्चुअली शादी से पहले मुझे कुछ नहीं पता था प्लांट्स के बारे में। इट्स ओनली आफ्टर आई गॉट मैरिड कि मॉम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इन सब चीज़ों से। करते मॉम ही आई एम जस्ट अ हेल्पर फॉर हर। ये हमारा हर्ब कॉर्नर है एंड हम इन सब का यूज़ करते हैं अपने किचन में, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो शुरू करते हैं। एज यू कैन सी ये है कड़ी पत्ता। हमारे घर में साउथ इंडियन बहुत बनता है। माई मॉम इज़ फ्रॉम बैंगलोर, तो शी मेक्स अ लॉट ऑफ डिशेज जिसमें कड़ी पत्ता यूज़ होता है। देन दिस इज़ बेसिल। बेसिल इज़ यूज इन अ लॉट ऑफ सूप्स एंड इटालियन डिशेज। आगे आते हैं, ये है रोज़ एप्पल। दिस माई मॉम गॉट फ्रॉम बैंगलोर। एंड ये है ऑल स्पाइस। देन ये एज यू कैन सी ये वाइट फ्लावर्स वाला ये है स्टीविया। स्टीविया इज़ एक्चुअली शुगर सब्सटीट्यूट। एंड देन दिस इज़ पेपरमिंट एंड इसका टेस्ट अजवैन जैसा है। दीज ऑल आर ऑरिगैनोज एंड दिस इज़ इलायची।
देन कमिंग टू दिस वन, ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का हम लेमन ग्रास टी बनाते हैं। एंड ये है काल मेघ। काल मेघ इज़ लाइक नीम से भी कड़वा होता है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर लिवर। देन ये है लाल मिर्च। इसको सुखा के इसका पाउडर भी बन सकता है, रेड चिली पाउडर, जो कि किचन में यूज़ होता है। ये वाला प्लांट है पत्थर चट्टा, एंड ये दिस इज़ गुड फॉर किडनी स्टोन्स। एंड जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पुदीना है। पुदीना वी यूज़ इन आर मोइतो और बाकी जो चटनियाँ हमारे घर पे बनती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि छत पर पौधे लगाने के लिए किसी न किसी प्रकार से मिट्टी की आवश्यकता तो पड़ती ही है और छत पर मिट्टी ले जाना आपको पेचीदा काम लगता है, तो आपके लिए भी यहाँ कुछ खास है। ये पौधे जो आप देख रहे हैं, ये बिना मिट्टी के लगे हैं। जी हाँ, इन्हें एक खास तकनीक के सहारे लगाया गया है, जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लांट को न्यूट्रिशन सॉइल के थ्रू नहीं बल्कि वाटर के थ्रू मिलता है। तो हमने उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने की कोशिश करी है। इसमें हमने लेट्यूस के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक टब है जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है और पानी के अंदर हमने न्यूट्रिशन डाला हुआ है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं हाइड्रोपोनिक्स के स्पेशल, वो डाले हुए हैं। और ये जो हमारे पॉट्स हैं जिसके अंदर हमने लेट्यूस लगाई हुई है, ये नीचे से परफोरेटेड हैं। तो इसके थ्रू प्लांट के अंदर ये पानी आता है और वो पानी से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इससे प्लांट का जो न्यूट्रिशन अपटेक का जो स्पीड है, वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सारे प्लांट्स एक तरह के आते हैं क्योंकि उसको एक तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है। और क्योंकि अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो जो प्लांट की साइकिल है, साइकिल भी छोटी हो जाती है उसकी। ऑर्गेनिक तरीके से होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर ना कोई पेस्टिसाइड है, ना कोई और हार्मफुल केमिकल है। तो एक ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हम बिना सॉइल के कर सकते हैं। हम वर्टिकल फार्मिंग मॉडल में कर सकते हैं। हमारे पास स्पेस क्रंच इतनी हो चुकी है, इंडिया के अंदर स्पेस नहीं है। इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना भी स्टार्ट किया है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स इस टेरेस गार्डन का सबसे नायाब हिस्सा है, तो जनाब इस पौधे को देखिए। ये एंथूरियम का पौधा है। विषम जलवायु परिस्थिति में भी इसे बचाए रखना कितना मुश्किल रहा होगा। एंथूरियम एक बहुत ही सुंदर प्लांट है देखने में, और मैं हमेशा से फैसिनेटेड रहती थी। बैंगलोर में तो बहुत कॉमन है, बट दिल्ली में कम ही देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ के वेदर कंडीशन ऐसे हैं कि ये पनप नहीं पाता, यहाँ पे मर जाता है जल्दी। जब भी बैंगलोर जाती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि 1-2 प्लांट्स मैं वहाँ से ज़रूर लेकर आऊँ। अब इस बार मैं भी गई थी और वहाँ से एंथूरियम प्लांट लेकर आई थी, लेकिन यहाँ जब मैं आई तो मैंने एक्सपर्ट से पूछा इसको बचाया कैसे जाए, क्योंकि ना ये ज़्यादा गर्मी सहता है ना ये ज़्यादा ठंड सहता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि आपका प्लांट चलेगा नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और इस गमले में चारों तरफ ये कॉयर की रस्सी बांध दी और अंदर ये नारियल के छिलके डाल दिए ताकि इसको हीट से प्रोटेक्शन रहे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पर स्प्रे कर देती थी ताकि इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता रहे। और अब ये प्लांट मेरा हेल्दी है एकदम। आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इन पौधों की ताजगी को देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी आ रहा होगा कि इन्हें कई प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए बाजार में मौजूद स्वास्थ्य के नजरिए से हानिकारक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ इन पौधों को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए जिस मिश्रण का प्रयोग होता है वो घर में ही तैयार किया जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी फल और सब्जियां और जो हर्ब्स हों उनमें कोई मैं पेस्टिसाइड डालूं किसी भी तरह का, तो मैं घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। कीड़ा तो लग ही जाता है, उसको प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते हम इतना। तो मैं एक पतीले में पानी बॉईल करती हूँ, उसमें प्याज छिलके समेत डाल देती हूँ काट के, प्याज और लहसुन, और साथ ही मिर्ची भी डल जाती है उसमें, लाल मिर्च, और उसमें थोड़ा सा देसी साबुन भी डाल दें अगर, और टोबैको लीव्स भी डालनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं तो बीड़ी भी डाल सकते हैं। और इन सब का कंकॉक्शन बना लीजिए आप अच्छी तरह। फिर इसको स्प्रे में भर के तो आप सब्जियों में और हर्ब्स पे और जो जहाँ पे भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे इसको, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद कि कीड़े कम लगते हैं और जो लगे हुए कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं।
तो इस तरीके से आपकी सब्जियां और फल पेस्टिसाइड फ्री भी रहती हैं और आप खर्चा भी कम होता है ऑब्वियसली आपका, अगर आप पेस्टिसाइड नहीं खरीदते, और हेल्दी भी, आपके हेल्थ के लिए भी बढ़िया होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी रहती हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये टेरेस गार्डन अनु जी और उनके परिवार का एक अहम हिस्सा बन गया है। अब देखिए ना, रोज किचन से निकलने वाले वेस्ट को भी ये गार्डन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किचन वेस्ट को एक पूरी प्रक्रिया के तहत अंजू खुद ही उर्वरक तैयार करती हैं, जिसके शानदार परिणाम भी मिल रहे हैं। जैविक उर्वरक के प्रयोग से इन्हें पौष्टिकता से भरपूर फल और सब्जियां मिल रही हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक भी हैं। ये किचन वेस्ट से हमने खाद बनाई हुई है। ये बहुत इजी है बनानी। ये मटेरियल आता है, इसका नाम है कॉम्पोसॉर्ब। ये पैकेट मिलता है। ये कंपोस्टिंग मटेरियल होता है। अगर हम ये डाल देते हैं अपनी जो किचन वेस्ट में तो ये जल्दी कंपोस्ट हो जाता है। ऐसे हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पहले ये लेयर कर देते हैं इसको। इसके अराउंड 1 इंच की लेयर हम नीचे बॉटम में ये लगा देते हैं। उसके बाद आपका जो भी पूरा दिन का किचन वेस्ट होता है ये हम इसमें स्प्रेड आउट करके डाल देते हैं। आपके जितने भी पील्स हैं, जो भी कचरा है, चाय पत्ती है, जो भी छिलके हैं, अंडे के छिलके भी आप डाल सकते हैं। आप बोन्स भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आपके कोई चिकन के बोन्स होते हैं, यहाँ तक कि आप कुक्ड फूड भी डाल सकते हैं। अगर कोई रोटी बच गई है या कोई सब्जी बच गई है जो आप नहीं यूज़ कर सकते, आप सब कुछ डाल सकते हैं। और इस तरीके से पूरे दिन का आप ऐसे कचरा डाल के इसको फिर से एक लेयर ये कॉम्पोसॉर्ब ऊपर से आपको देना पड़ेगा। ये कंपोस्टिंग को इंक्रीज़ कर देता है, रेट ऑफ कंपोस्टिंग। ये टाइम कम लेगा फिर, नहीं तो आपका वो कंपोस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। ये डालेंगे तो आपका फटाफट कंपोस्ट होएगा और स्मेल भी नहीं आएगी। आप अपना गार्डन वेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे आपके गिरे हुए पत्ते हैं पेड़ों से, वो भी आप डाल सकते हैं। बस इसको कवर कर दीजिए और नेक्स्ट डे फिर आप इसमें किचन वेस्ट डाल के ऐसे लेयर्स बना दीजिए जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि ये सूख गया है पूरा, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा धूप में रख के और उसको पीस लीजिए मिक्सी में, और उसके बाद आपको इस तरीके का पाउडर मिलेगा। अब ये पाउडर आप अपने गार्डन में डालिए और इससे बहुत आपका बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं। आपको कुछ भी खाद परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार से, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ। आप इसको डालेंगे तो बहुत बढ़िया आपका रिज़ल्ट आएगा। इसके साथ साथ आप नेचुरल चीज़ें जैसे नीम खली हो गई, सरसों की खली हो गई, ये सब गोबर खाद हो गई, ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका एक तो ऑर्गेनिक रहेगा सब चीज़, और अच्छी आप उनको खुराक भी मिलेगी आपके पौधों को, और प्लस आप सब वो जो यूरिया होता है या सब DAP वगैरह होता है, उनके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आप बच सकते हैं।
घरेलू जीवन में किए गए छोटे छोटे प्रयोग ही हमें कुछ बड़ा सोचने को प्रेरित करते हैं। किचन वेस्ट से बेहतरीन उर्वरक तैयार करने के बाद इन्हें ये ख्याल आया कि इस तरह तो मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद इधर उधर फेंक दिए जाने वाले फूलों का भी इस दिशा में बखूबी इस्तेमाल हो सकता है। फिर क्या था, इस दिशा में भी इन्होंने शुरू की एक मुहिम। एक इनिशिएटिव हमने अपने घर के पास के मंदिर में भी लिया है, जहाँ पे मंदिर के पास में एक पार्क है। हमने पार्क में एक गड्ढा खुदवाया है और मंदिर अथॉरिटीज़ को कहा है कि जो भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं वो जो शाम को बच जाते हैं उनको उस डंप में डालें। वहाँ डालेंगे तो उसका कंपोस्ट बनेगा। ऐसे करने से जो फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे कूड़ेदान में डाले जाते हैं, उनका अपमान भी नहीं होगा और कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट बनेगा तो वो सेम कंपोस्ट पार्क में यूटिलाइज होगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ग्रीन हाउस गैसेज भी बचती हैं उससे। एंड अनदर थिंग इज़, जो मंदिर में दिए जलते हैं, जो शाम को बच जाते हैं, वो भी कूड़ेदान में ही जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, उसको भी हम प्लांट्स के बेस में यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये जो इशू है बहुत बड़ा कि वेस्ट डिस्पोजल का, वो भी इससे सॉल्व होता है। अच्छी चीजों से बहुत जल्द हम लगाव महसूस करने लगते हैं। प्रकृति की मोहकता का ही असर है कि यहाँ काम करने वाले माली को भी इन पौधों से विशेष लगाव हो गया है। अपने पारिवारिक सदस्य की तरह इन पौधों का ये खास ख्याल रखते हैं। मैं इनके पास 14-15 साल से काम कर रहा हूँ और हम लोग ना पेड़ पौधे जो है ये बीजों से तैयार करते हैं। कटिंग वटिंग सब कुछ ये हम अपने हाथ से खुद तैयार करते हैं, सब कोई मिल के करते हैं। खाद पौधे सब कुछ ही अपने हाथ से तैयार करते हैं ज़्यादातर हम लोग। फल, फूल और सब्जियों के पौधों के अलावा इस टेरेस गार्डन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कई मायनों में अलग और अनुपम हैं। इस वाटर फाउंटेन को ही ले लीजिए। छत पर झरने की तरह पानी के कलकल की ध्वनि वाकई सुकून वाला अनुभव है। वाटर फाउंटेन के ठीक सामने लगे ये गार्डन फर्नीचर भी हम सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। प्रकृति की मोहकता के बीच कुछ समय शांति से बिताना हम सबको मनभावन लगता है। अंजू जी भी अपने परिवार के साथ यहाँ अक्सर समय बिताया करती हैं। अपने प्रियजनों के साथ यहाँ बिताया गया हर एक लम्हा यादगार बन जाता है। देखा जाए तो ये टेरेस गार्डन रिश्तों में मधुरता घोलने में भी अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। मेरी वाइफ को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो जब हमने ये घर बनाया तो हमने डिसाइड किया कि हम छत पे टेरेस गार्डन बनाएंगे। एक तो मेरी वाइफ का गार्डनिंग का शौक बड़ा अच्छे से, बहुत टाइम लगाती है, बहुत ध्यान रखती है, इतना अच्छा उसने इसको मेंटेन किया हुआ है, खुद से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। और उसने इसमें तरह तरह की सब्जियां और हर्ब्स और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं। मतलब एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है और हमें पता है अपनी उगाई हुई चीज़ें ताज़ी एकदम मिलती है हमारे को किचन में, जितना संभव होता है। सारी तो नहीं उग सकती। और एक ये ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे हम टाइम टू टाइम कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन, गेट टुगेदर, कभी कोई बारबेक्यू, इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। दोस्तों के साथ छुट्टियों के दिनों में यहाँ कई बार खूब मस्ती भी होती है। किनारों पर लगे इलेक्ट्रिकल लैंप पोस्ट की भीनी भीनी रोशनी में यहाँ पार्टी का माहौल कितना शानदार होता होगा, इसका अंदाजा लगाने से ही हमारा मन हर्षित हो जाता है। खुशी और उत्साह के इस माहौल को एक नया आयाम देता है बारबेक्यू। ऑफन संडे इवनिंग्स को हम बारबेक्यू करते हैं यहाँ पे। जब आप ऐसे नेचर में बैठते हैं सारा टाइम और नेचर का मज़ा उठाते हुए आप खाना खाते हैं, अपने सामने पकता हुआ देखते हैं। और सिर्फ फैमिली नहीं, हमारे फ्रेंड्स भी हम कई बार बुलाते हैं। हम कई बार बारबेक्यू पार्टीज़ भी करते हैं यहाँ पे। हमने एक पूल रूम भी बना रखे है, तो बारबेक्यू के साथ साथ हम पूल भी खेलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया जाती है हमारी संडे इवनिंग्स। टेरेस गार्डन पर जलीय जीवों की मौजूदगी के बारे में सोचना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन कुछ नया करने की चाह और इस दिशा में गहरी दिलचस्पी का ही असर है कि यहाँ एक छोटा लेकिन आकर्षक फिश पॉन्ड भी है, जिसमें चुहलबाजी कर रही हैं नन्ही जलपरियां। ये हमने एक छोटा सा फिश पॉन्ड बनाया है यहाँ पे। इसमें इनिशियली हमने 4 फिश डाली थी, उसमें से 3 ही सरवाइव कर पाई। अब उन्होंने आगे बच्चे दिए हैं। सो देयर आर अराउंड 15 फिश इन दिस पॉन्ड। इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये है वाटर हाइसिंथ प्लांट।
ये है वाटर बैम्बू एंड दिस इज़ वाटर कैबेज। अब इस पॉन्ड में डेंगू के मच्छर नहीं आते, डेंगू का लावा नहीं पैदा होना देता ये। इसमें फ़िश जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, जिससे प्लांट्स ग्रो करने में मदद करते हैं। एंड ये इनका नेचुरल एक हैबिटेट हमने बना रखा है, इसको हम छेड़ते नहीं हैं, तो दिस इज़ लाइक देयर ओन एरिया। इस टेरेस गार्डन में कुछ समय बिताने पर इससे एक तरह का जुड़ाव सा हो जाता है। इससे इस तरह का लगाव ही इसकी खासियत है।